नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की ढेरों व हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, चर्चा करेंगे आज की ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। आइए इनके बारे में चर्चा करें। उससे पहले महात्मा गांधी जी का वो एक कमेंट है कि भारत का जो भविष्य है वो गाँव में बसता है, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। सबसे पहले कि ये जो आज 24 अप्रैल है, ये चर्चा में क्यों है। साथियों, ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, आज के दिन यानी कि 24 अप्रैल 2010। आपको पूछा जाए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो 24 अप्रैल 2010 के अंदर। अच्छा, ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का कारण क्या है? तो कहते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो संस्था है, इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। यानी कि एक संविधान संशोधन किया गया था 1992 के अंदर, 73वां संविधान संशोधन, और इसी संशोधन के तहत पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी गई। लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत हुई थी 2010 में। चीज़ें क्लियर हुई कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत कब हुई, कारण क्या है, और कारण है तो किस प्रकार से है। आइए इनके बारे में और जानते हैं। साथियों, आज के सामने है आपके पंचायती राज। सबसे पहले तो ये जो पंचायती राज है, ये किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का राज्य सूची का विषय है। ये जो पंचायती राज है, इसका गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरुआत हुई थी भारत के अंदर सर्वप्रथम किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। याद रखिएगा, पूछा जाए कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका गठन कौन सी समिति की सिफारिश के तहत किया गया? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो कब आई थी? 1957 में। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरुआत की गई किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। आइए संविधान के माध्यम से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पंचायती राज है, ये संविधान के कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा, 9वें भाग में। पूछा जाए ये जो पंचायती राज है, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में। और पूछा जाए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने विषय है? विषय का ये मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो याद रखिएगा, 29 प्रकार के कार्य हैं। साथियों, ये बातें थी आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। फिर मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।